हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाजिर हूँ रूड बॉय और सिंगल मॉम की रोमांटिक लव स्टोरी लेकर। ये इस ड्रामे के हिंदी एक्सप्लेनेशन का पार्ट 1 है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत जेड से होती है, जो एक सिंगल मॉम है, यानी उसका एक 6 साल का बेटा है जॉइन, पर उसे एक डिजीज है जिसकी वजह से उसे चलने में परेशानी होती है। हालांकि उसकी मॉम उसका ट्रीटमेंट करवा रही है। जेड मिसेस चैंगली के कॉफी कैफे में काम करती है। जेड बहुत ही अच्छी कॉफी बनाती है जो हर किसी का दिल जीत लेती है। मिसेस चैंगली कैफे को लेकर बहुत परेशान थी, क्योंकि आसपास नए कैफे खुलने की वजह से सेल्स बहुत कम हो रही थी। जेड उन्हें कैफे का मेकओवर करने का आइडिया देती है। मिसेस चैंगली बोलती है, पर इतने सारे पैसे कहाँ से आएंगे। सीन कट होता है और हमारे हीरो इरिस को दिखाया जाता है। उसे उसके डैड का कॉल आता है, जो उसे 5 मिनट लेट होने की वजह से मीटिंग पर टाइम पर ना पहुंचने के लिए डांट रहे थे। इरिस को गुस्सा आ जाता है, क्योंकि उसके डैड बचपन से ही उसे डिमोटिवेट करते आ रहे हैं और इरिस अभी तक उनकी नजरों में बेस्ट बनने की कोशिश कर रहा है, पर बन नहीं पाया है। इरिस कैसे भी कर अपने डैड की कंपनी का सीईओ बनना चाहता है, इसीलिए वो वहाँ के बोर्ड मेंबर को खुश करना चाहता है। इरिस कैफे में आता है, जहाँ जेड उससे टकरा जाती है। जेड उसे सॉरी बोलती है। इरिस बोलता है, तुम्हें देखकर चलना चाहिए, वैसे तुम्हें थैंक्स बोलना चाहिए, मैंने तुम्हें गिरने से बचा लिया। जेड सोचती है, पता नहीं खुद को क्या समझता है। इरिस अपने सेक्रेटरी के साथ एक टेबल पर बैठ जाता है। जेड ऑर्डर लेने आती है। इरिस बोलता है कॉफी। जेड सेक्रेटरी को भी ऑर्डर देने को कहती है। इरिस बोलता है, कहा ना कॉफी। जेड बोलती है, सॉरी पर मैं इनसे ऑर्डर ले रही हूँ। इरिस को गुस्सा आ जाता है। जेड सेक्रेटरी का ऑर्डर लेकर चली जाती है। इरिस बोलता है, मुझे लग रहा है अब ये मेरी कॉफी में थूक डाल कर लाएगी। जेड सच में ऐसा करने वाली थी, पर मिसेस चैंगली उसे रोक देती है। किसी को हराना है तो अपने टैलेंट से हराओ। सेक्रेटरी इरिस को मीटिंग अटेंड करने के लिए कहता है। मुझे पता चला है अभी तुम्हारे डैड मीटिंग में ही है। इरिस जाने से मना कर देता है। उन्होंने कहा है मैं ना आऊं तो मैं जाकर क्या करूंगा। सेक्रेटरी उसे इंसिस्ट करता है तो इरिस मान जाता है और फिर बिजनेस के आइडिया को लेकर डिस्कशन करने लग जाता है, पर उसे कोई भी आइडिया ठीक नहीं लगता। तभी जेड आकर उसे एक बढ़िया सा आइडिया देती है, जो इरिस को काफी पसंद आता है और उसके हाथ की कॉफी भी काफी अच्छी लगती है। ये तो वाव है। इरिस मीटिंग में पहुँचता है और वहाँ पर जेड वाला आइडिया ही क्लाइंट्स को दे देता है। वो सब खुश हो जाते हैं। डैड भी उससे कुछ हद तक इम्प्रेस हो जाते हैं, पर उन्हें डाउट होता है, मेरा बेटा इतना टैलेंटेड कैसे हो गया। मीटिंग खत्म होते ही वो टशन मारते हुए बाहर आता है और सेक्रेटरी को बोलता है, उस लड़की को जॉब पर रख लो। सेक्रेटरी शॉक हो जाता है, क्या कहा। इरिस बोलता है, सही सुना, अच्छी कॉफी बनाती है, यहाँ रहेगी तो जब चाहे पी लेंगे। सेक्रेटरी बोलता है, आपको क्यों लगता है वो यहाँ आएगी। इरिस बोलता है, इंसान को सबसे ज्यादा मोटिवेट करता है वो है पैसा, इसके लिए वो आएगी। सेक्रेटरी जेड को आकर बताता है, मेरा बॉस तुम्हें पीए की जॉब ऑफर कर रहा है। जेड को मजाक लग रहा था, पर सेक्रेटरी बोलता है, ये कोई मजाक नहीं है। जेड बोलती है, भला ही स्ट्रेंजर को जॉब ऑफर कौन करता है। असिस्टेंट बोलता है, उन्हें तुम्हारी कॉफी काफी पसंद आई, वो तुम्हें 3 टाइम्स ज्यादा सैलरी देगा जो तुम्हें अभी मिल रहा है। जेड अभी भी इसे एक मजाक समझ रही थी। सेक्रेटरी उसे बिजनेस कार्ड देता है, एक बार सोच लेना। जेड एक फनी से स्माइल कर चली जाती है। मिसेस चैंगली पूछती है, क्या मेरे लिए भी कोई जॉब ऑफर है, तो सेक्रेटरी हंसकर चला जाता है। जेड को डॉक्टर से पता चलता है उसे अपने बेटे के इलाज के लिए और पैसों की जरूरत है। जेड ये बात मिसेस चैंगली को आकर बता देती है, तो वो उसे इरिस का जॉब ऑफर एक्सेप्ट करने का सजेशन देती है। जेड मना कर देती है, जस्ट बिकॉज उसे मेरी कॉफी पसंद आई इसलिए मैं वहाँ जॉब नहीं कर सकती। मिसेस चैंगली पूछती है, वैसे तुमने उसे कौन सी स्पेशल कॉफी बना कर दी थी। जेड बोलती है, बस थोड़ा सा थूक मिक्स किया था। मिसेस चैंगली शॉक हो जाती है, तुम ऐसा नहीं कर सकती। जेड बोलती है, हाँ मैंने ऐसा ही किया है। दोनों हंसने लग जाती है। मिसेस चैंगली बोलती है, अगर मैं होती तो पैसों के लिए इस जॉब ऑफर को एक्सेप्ट कर लेती। सेक्रेटरी को जेड का मैसेज आता है और बताता है, उस लड़की ने आपका जॉब ऑफर एक्सेप्ट कर लिया है। इरिस बोलता है, वो एक नंबर की फूल होती अगर वो इसे रिजेक्ट करती। सेक्रेटरी बोलता है, वो कुछ भी हो सकती है पर फूल नहीं, ये उन लड़कियों जैसी नहीं है जिन्हें तुम जानते हो। इरिस बोलता है, मैं उसे असिस्टेंट की पोस्ट के लिए हायर कर रहा हूँ, ना कि अपनी गर्लफ्रेंड की पोस्ट के लिए। नेक्स्ट डे जेड इरिस के ऑफिस में पहुँच जाती है। इरिस पूछता है, क्या तुम्हारे बाल हमेशा से ब्लैक ही थे। जेड शॉक हो जाती है, ये क्या पूछ रहे हो। इरिस बोलता है, कुछ नहीं, और उसे एचआर के पास पेपर वर्क खत्म करने के लिए भेज देता है।
एक्चुअली में इरिस को जेड उस लड़की जैसी लगती है जिससे वो क्लब में मिला था, पर उसका फेस नहीं देख पाया था। नेक्स्ट डे सुबह 5:30 बजे ही जेड इरिस के घर पहुंच जाती है क्योंकि उसी ने बुलाया था, जबकि वो खुद आराम से सो रहा था। जेड एक वास देखने लग जाती है, तभी पीछे से इरिस आ जाता है। लास्ट नाइट तुम यहाँ आई थी ना, ब्लंट बालों वाली। जेड के हाथ से वो वास गिर जाता है और बोलती है लास्ट नाइट मैं तुम्हारे घर नहीं आई थी, मैं तुम्हारी पीए हूँ। इरिस बोलता है तो खड़ी क्यों हो, जाकर मेरे लिए कॉफी बनाओ और ये कचरा भी साफ कर देना। जेड साफ करने लग जाती है और मिसेस चैंगली को आकर बताती है मैं उस डेविल के साथ काम नहीं कर सकती हूँ। मिसेस चैंगली बोलती है ओके, अभी के लिए तुम उसके साथ काम कर लो, मैं इस कैफे का मेकओवर करने के लिए बैंक से लोन लेने वाली हूँ और तुम्हें अपनी बिजनेस पार्टनर बनाना चाहती हूँ, पर तुम्हें एक भी पैसा देने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा टैलेंट ही इन्वेस्टमेंट होगा क्योंकि तुम बेस्ट कॉफी बनाती हो। जेड तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। जेड ऑफिस पहुँचती है। इरिस उसे मीटिंग रूम ठीक करने को कहता है। जापानी सीईओ 3 बजे मीटिंग के लिए आने वाले हैं और मैं 2:45 तक वापस आ जाऊंगा, तब तक सारा काम हो जाना चाहिए क्योंकि जापानीज लोगों को लेट होने वाले लोग जरा भी पसंद नहीं है। और जाने से पहले वो जेड के कपड़ों की भी इंसल्ट कर देता है। क्या ये कपड़े तुमने लो क्लास शॉप से खरीदे हैं? नहीं, पटरी से ही लिए होंगे, ये कहकर चला जाता है। जेड को गुस्सा आ जाता है और कंट्रोल कर मीटिंग रूम तैयार करने लग जाती है। जापानी सीईओ 2 बजे ही आ जाते हैं। जेड बोलती है पर आपने तो 3 बजे का मीटिंग फिक्स किया था। जापानी सीईओ बताता है मीटिंग तो 2 बजे की फिक्स हुई थी। इधर इरिस बॉक्सिंग कर रहा था। जैसे ही बॉक्सिंग खत्म होती है जेड का कॉल पिक करता है, जिसके बाद इरिस भागा हुआ ऑफिस पहुँच जाता है, पर क्लाइंट नाराज हो चुका था। मैंने तुम्हारा 1 घंटे वेट किया। इरिस बोलता है मिस कम्युनिकेशन की वजह से ये सब कुछ हुआ, लेकिन जापानी सीईओ गुड बाय बोलकर वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद इरिस के डैड उस पर आकर भड़क जाते हैं। इरिस बोलता है ये सब मैं फिक्स कर दूंगा। डैड बोलते तुम अभी तक सब कुछ फिक्स ही तो करते आ रहे हो। ये सुनाकर चले जाते हैं। जेड की कोई गलती नहीं थी, लेकिन फिर भी इरिस अपना सारा गुस्सा उस पर निकाल देता है। जेड गुस्से में मीटिंग रूम में आती है। सेक्रेटरी पूछता है क्या तुम ठीक हो? जेड बोलती है ये काम मैं बिल्कुल भी नहीं करना चाहती हूँ। सेक्रेटरी बोलता है इस दुनिया में कोई भी काम नहीं करना चाहता जो वो कर रहा है, फिर भी वो करता है क्योंकि वो उसकी जरूरत होती है। जेड बोलती है वो लोग जरूर मेरे जैसे मजबूर होंगे, पर ये जॉब मैं छोड़ रही हूँ। सेक्रेटरी बोलता है फिर क्या करोगी, उस कैफे में वापस जाओगी? जेड पूछती है इरिस ऐसा क्यों है? उसके पास सब कुछ है, इवन शायद जरूरत से ज्यादा है, फिर भी वो लोगों पर भड़कता है जबकि उनकी कोई गलती नहीं होती। सेक्रेटरी बोलता है पर्सनली मत लो, वो सबके साथ ऐसा है उसके डैड की वजह से। जेड बोलती है माना कि उसके डैड स्ट्रिक्ट हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि वो लोगों पर अपना गुस्सा निकालेगा। सेक्रेटरी बोलता है तुम जैसा सोच रही हो ये उतना इजी नहीं है, एक अरबपति का बेटा होना बिल्कुल भी आसान नहीं होता। जेड बोलती है पर पैसे ना होना इससे बड़ी प्रॉब्लम होती है। इसके बाद इरिस गुस्से में घर पर ड्रंक कर रहा होता है और आधी रात को जेड को कॉल करता है, उसे अपने घर बुलाता है। बेचारी जेड उसके घर पहुंच जाती है। इरिस पूछता है जो तुमने रायता फैलाया है उसे कैसे समेटोगी? जेड बोलती है मैंने कोई रायता नहीं फैलाया, इवन कि मैंने तुम्हें बार बार कॉल किया पर तुमने ही कॉल पिक नहीं किया था। इरिस बोलता है तो तुम कहना चाहती हो मेरी गलती है। जेड बोलती है देखो मुझे इस जॉब की जरूरत है, इसीलिए जो भी तुम कहोगे वो मैं करूँगी। इरिस बोलता है क्या कहा तुमने? जो कहूँगा वो करोगी? मेरी जान क्या तुम श्योर हो तुम ऐसा कर पाओगी? वैसे तुम बार बार किसी की याद दिलाती हो, तुम्हारे बाल, बोलने का तरीका और स्टाइल। जेड पूछती है किस बारे में बात कर रहे हो? इरिस तो सो ही जाता है। जेड सोचती है ये मैं कहाँ फंस गई। नेक्स्ट डे जेड जापानी सीईओ को मनाकर मीटिंग के लिए ले आती है। इरिस शॉक हो जाता है क्योंकि उसे इस मीटिंग के बारे में नहीं पता था। ये सब उसके डैड भी नोटिस कर रहे थे। मीटिंग के दौरान जेड को मिसेस चैंगली का कॉल आता है क्योंकि उन्होंने बैंक मैनेजर के साथ मीटिंग फिक्स की थी लोन के लिए, लेकिन जेड कॉल पिक नहीं करती तो मिसेस चैंगली खुद ही उन्हें हैंडल कर लेती है। जापानी सीईओ इरिस का बिजनेस प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेते हैं और उनके वहाँ से जाते इरिस अपने डैड को बोलता है देखा मैंने कर दिखाया। डैड बोलते ज्यादा उड़ो मत, ये तुम्हारी पीए का कमाल है, तुम्हें तो इस मीटिंग के बारे में पता नहीं था। तुम दूसरों को फूल बना सकते हो पर मेरी नजर में तुम हमेशा ही फूल रहोगे। ये सुनाकर वो चले जाते हैं। इरिस को गुस्सा आ जाता है जो सीधा जेड पर निकाल कर चला जाता है, जिसके बाद जेड भी आधी रात को भड़की हुई उसके घर पहुंच जाती है। मुझे समझ नहीं आता तुम गुस्सा क्यों होते हो? इरिस बोलता है क्या ये जानने के लिए तुम सुबह तक का इंतजार नहीं कर सकती थी?
जेड बोलती है नहीं। इरिस पूछता है तुमने मुझे पहले इस मीटिंग के बारे में क्यों नहीं बताया। जेड बोलती है बताने का मौका ही नहीं मिला, रात को बात की, अचानक से वो लोग सुबह आ गए। इरिस बोलता है तुमने मुझे मेरे डैड के सामने फूल बनाकर रख दिया है। जेड बोलती है मैं तो बस चाहती थी ये डील हो जाए। इरिस बोलता है तुम एक सिंपल गर्ल हो, सिंपल माइंड के साथ, ज्यादा सोचती क्यों नहीं हो। जेड बोलती है मैं तो तुम्हारी हेल्प करने की कोशिश कर रही थी। इरिस बोलता है तुम मेरी पीए हो, ये तुम्हारा काम नहीं, तो क्या मैं तुम्हें मेडल दूं तुम्हारे इस काम के लिए। जेड बोलती है थैंक यू बोल दो, उतना ही काफी है। इरिस बोलता है तो तुम अब चाहती हो मैं तुम्हें थैंक यू बोलूं? क्या तुम्हें नहीं पता तुम कितनी फनी बातें कर रही हो। जेड बोलती है एक तो मैंने तुम्हारा काम किया, ऊपर से थैंक यू भी नहीं बोला जा रहा है। इरिस बोलता है क्या कहा तुमने। जेड बोलती है मैंने कहा अपना काम खुद कर लिया करो, तुम्हारे डैड और तुम्हारे बीच में क्या चल रहा है उसके बीच में मुझे मत घसीटा करो। ये सुनकर इरिस को गुस्सा आ जाता है, तुम्हारा बहुत हो गया, यू आर फायर्ड, गेट लॉस्ट। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, न्यू अपडेट्स के लिए बेल आइकन का बटन प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए सारंगे, बाय बाय।